नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल माने एसडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? दोस्तों माउंट आबू राजस्थान स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है और इसमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाई मंदिर है। और चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के जो है सामंत विमल शाह ने जो है इसको बनवाया था। तो यहां राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी दोस्तों है जैन धर्म। अगला है पृथ्वीराज चौहान ने किसके साथ विवाह किया था और उनके शत्रु जयहिंद गहलवाल की बेटी थी? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज थर्ड चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी गहलवाल नरेश जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है संयोगिता। अगला है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। और उसकी जो उपलब्धियां दोस्तों हैं इसका हमें विवरण जो है दोस्तों है योहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। तो यहां राइट आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। अगला है पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? दोस्तों सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल में जो है घोड़े के गिरने के दौरान 1210 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है लाहौर में दफनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों जो है इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और उसको जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था? दोस्तों 1582 में अकबर ने दीन इलाही की जो है शुरुआत की थी। और इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। तो यहां हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है अकबर के द्वारा 1582 में जो है दीन इलाही धर्म चलाया गया था। अगला निम्न से कौन उग्रपंथी नहीं थे? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी विचारधारा के थे और वे महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले एमजी रानाडे के शिष्य एवं महात्मा गांधी के गुरु थे। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को जो है अमृतसर की संधि हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1809। अगला है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? दोस्तों 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है गणेश महोत्सव प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 1893 में गणपत उत्सव एवं 1895 में शिवाजी महोत्सव जो है मनाया गया था। और आगे चलकर उनका ये प्रयास जो है महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना में जो है इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक के द्वारा। अगला है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? दोस्तों यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बंदरपूछ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? दोस्तों लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र और यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लेह। अगला है दोस्तों सूची का मिलान कीजिए। दोस्तों काला हांडी की दोस्तों बात करें तो यह बॉक्साइट के लिए, जावर की दोस्तों बात करें तो जस्ता और सीसा के लिए, और कोलार की दोस्तों बात करें तो कर्नाटक में कोलार दोस्तों ये गोल्ड की खान है, सोने की खान है। और मौशाबनी की दोस्तों बात करें तो ये तांबा।
अगला है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों है, ये भारत और पाकिस्तान में विस्तृत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, थार मरुस्थल। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, दो बार पार करती है? दोस्तों कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है, और ये अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है, और यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और यह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, जायरे या कांगो नदी। अगले दोस्तों, मेक इन इंडिया की पहल कब शुभारंभ किया गया था? मेक इन इंडिया, दोस्तों मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सितंबर 2014 में। अगला है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1982 में। अगला है, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट किस वर्ष विलय किया गया था? दोस्तों यहां हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए दोस्तों है, 2017 में। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहां हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति दोस्तों जिसका संबंध डेयरी उद्योग या दुग्ध उत्पादन से दोस्तों है, और ऑपरेशन फ्लड दोस्तों जो है ये भी जो है डेयरी उद्योग से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों वर्गीस कुरियन, और हरित क्रांति की दोस्तों बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? दोस्तों यहां जो राइट आंसर ऑप्शन बी दोस्तों है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर जो है राजकोषीय घाटा कहलाता है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों हैं ये कनाडा से ली गई हैं, कनाडा के संविधान से। और मौलिक अधिकार दोस्तों बात करें तो यूएसए से, मौलिक कर्तव्यों की दोस्तों बात करें तो यूएस आ से, नीति निर्देशक तत्वों की दोस्तों बात करें तो आयरलैंड से। अगला दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 20वां संविधान संशोधनों से संबंधित है, और अनुच्छेद 368 में जो है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए जो है प्रक्रिया का उल्लेख है। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों है, भाग 20। संविधान का भाग 20 दोस्तों जो है ये संविधान संशोधनों से संबंधित है, और अनुच्छेद 368। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों सुचेता कृपलानी वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। अगला है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो दोस्तों यहां हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी दोस्तों है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों 3। अगला है, डायोप्टर निम्न में से किसकी एसआई इकाई है? दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, लेंस की क्षमता। अगला है, यदि एक लोलक निर्बाध में दोलन करता है तो उसकी समयावधि है। तो दोस्तों यदि एक लोलक निर्बाध में दोलन करता है तो इसकी समयावधि अपरिवर्तित रहेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगी। अगला निम्न से बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बैंकिंग सोडा या खाने वाला सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रासायनिक नाम से जाना जाता है। उसका सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
और लास्ट में दोस्तों है नियासिन, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों नियासिन को विटामिन B3 भी कहा जाता है और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, पेलाग्रा। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।